एवरीवन, दिस इज सारिका सिंह। वेलकम टू अध्ययन अड्डा। हम यहाँ पर मिल रहे हैं अपने लेक्चर के पॉलिटी के लेक्चर 6 के लिए, और इसमें हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो संवैधानिक प्रस्तावना स्रोत यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रियम्बल सोर्सेज के बारे में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पर आपके कवर करेंगे। ये जो भी लेक्चर है आपका, ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि जीएस के बिना अब कोई भी एग्जाम क्रैक कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो ये आपके जीएस का ही पार्ट है, वो चाहे किसी का भी एग्जाम हो, चाहे डीएसएसबी का हो, चाहे टीजीटी पीजीटी का हो, चाहे सीटेट, चाहे यूपीटेट, चाहे एसएससी बैंकिंग, कुछ भी हो जिसमें आपका जीएस का सेक्शन आता है और उसमें आपका पॉलिटी में से ये क्वेश्चंस आप लोग के जरूर पूछे जाएंगे। तो आप ये लेक्चर लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक भी सेक्शन को मिस मत कीजिएगा, अदरवाइज आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। सेक्युलरिज्म मीन, सेक्युलरिज्म का मीन क्या हो, मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? सभी धर्मों का दमन या फिर अल्पसंख्यकों को पूजा की स्वतंत्रता, धर्म को राज्य से अलग करना, या फिर राजनीतिक और सामाजिक दर्शन की एक प्रणाली जो किसी विशेष धार्मिक विश्वास का समर्थन नहीं करती है। तो यहाँ पर क्या है आपका, यही आंसर क्या है आपका, करेक्ट है। सेक्युलरिज्म का मीन क्या है? सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल फिलोसफी दैट डज नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजियस फेथ, यानी कि किसी भी एक धर्म को महत्वता या धर्म को ही मतलब ज्यादा नहीं माना जाता है, सबको एक बराबर लेके चलने का मतलब ही क्या है, सेक्युलरिज्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इन अ फेडरल स्टेट, एक संघीय राज्य में क्या होता है? तो केंद्र की तुलना में राज्य अधिक शक्तिशाली है, केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है, या फिर सरकारी कार्यों का एक राष्ट्रपति रूप है, या केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को संविधान प्रभाव क्षेत्राधिकार के उल्लंघन के खिलाफ सुरक्षा उपायों के साथ। क्या है एक संघीय राज्य, क्या होता है एक फेडरल स्टेट? तो क्या होता है, ये केंद्र की तुलना में राज्य से अधिक शक्तिशाली है। ठीक है, नेक्स्ट इज, भारत ने सरकार के एक संघीय स्वरूप का विकल्प चुना। तो किसको चुना? विशाल क्षेत्र, सांस्कृतिक एकीकरण, या भाषाई और क्षेत्रीय विविधता, या प्रशासनिक सुविधा। तो किसको चुना है? भाषाई और क्षेत्रीय विविधता यानी कि लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी को चुना है। ठीक है, नेक्स्ट इज, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा है, हम भारत के लोग इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और भारत को देते हैं। हम भारत को देते हैं, मतलब क्या है यहाँ पे, अडॉप्ट, इनेक्ट। यहाँ पर पढ़ लीजिए, आप लोगों ने अगर प्रियम्बल देखा होगा, एनसीईआरटी की बुक्स में हमेशा लिखा होता है कि आप जब भी आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज पे आपके किसी न किसी पेज पे आपको प्रियम्बल जरूर मिलता है, एनसीईआरटी ने उसको लिखा हुआ है। और आप लोगों ने अगर एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी है तो एक नजर तो प्रियम्बल पे मारी ही होगी, देखा ही होगा कि किस तरीके से प्रियम्बल को लिखा जाता है। फिर भले ही आपने पूरा पढ़ा नहीं होगा कभी, अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो आप लोग को पता भी होगा, पढ़ा होगा, आप लोगों ने जानकारी होगी उसकी। तो चलिए पढ़ते हैं यहाँ पर, वी द पीपल ऑफ इंडिया अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू इंडिया दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हम क्या करते हैं, इस इंडिया के पीपल हैं और अडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट करते हैं, और मतलब जो इंडिया का इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको। ठीक है, नेक्स्ट आपका, वी द पीपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू इंडिया दिस कॉन्स्टिट्यूशन। We the citizens of India adopt, enact and ये आपका दिया गया है, give to ourselves this constitution. Next, we the people of India in our constituent assembly adopt, enact and give to ourselves this constitution. तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या है? डी है इसका करेक्ट आंसर, यही आपके प्रियम्बल में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर, Which one of the following statements is correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपका? संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है और इसे संशोधित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका, प्रस्तावना मूल संरचना का हिस्सा है, संविधान और केवल तभी संशोधित किया जा सकता है जब मूल संरचना में कोई बदलाव नहीं किया जाता है। तो यही क्या है आपका करेक्ट आंसर है, प्रस्तावना मूल संरचना का हिस्सा है, संविधान और केवल तभी संशोधित किया जा सकता है जब मूल संरचना में कोई बदलाव नहीं किया है। ठीक है, तो यही आपका क्या है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता हमारे शब्द हमारे संविधान में जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे? ये सेक्युलरिज्म का जो पॉइंट है वो कब जोड़ा गया था संविधान में?
तो ये जोड़ा गया था 22वें संशोधन में, संविधान के 42वें संशोधन में, ठीक है, 42 संशोधन या 42 अमेंडमेंट में ये क्या जोड़ा गया था। नेक्स्ट इज भारत के संविधान की प्रस्तावना में परिकल्पना की गई है कि यह एक संविधान का हिस्सा होगा। प्रस्तावना की बात हो रही है, भारत की प्रस्तावना की बात हो रही है, प्रियम्बल की बात हो रही है, तो क्या इसको जोड़ा गया था कि ये संविधान का हिस्सा होगा, इसे संविधान से निरस्त या मिटा दिया जा सकता है, या फिर यह संविधान के बारे में कुछ भी स्वीकार, मान्यता या घोषणा नहीं करता है, या फिर संविधान में इनकी अलग इकाई है। तो क्या है इसका आंसर? का आंसर क्या है? इसकी एक अलग इकाई है। प्रियम्बल अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन के बराबर, प्रियम्बल अपने आप में क्या है? एक अलग इकाई है, उसकी एक अलग एंटिटी है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रस्तावना के अनुसार भारत का सही नामकरण है। प्रस्तावना के अनुसार भारत का सही नामकरण क्या है? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये आप लोगों ने देखा होगा, ये आप लोग जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो प्रियम्बल को एक बार जरूर देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को एक बार जरूर पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये हमारा मतलब ये हमें जानने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे देश को जानने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे हक, हमारे जो राइट्स हैं उनको जानने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे राइट्स है, हमारी ड्यूटीज़ क्या क्या हैं, उसको सबको जानने के लिए इसको एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए आप लोग को, कॉन्स्टिट्यूशन भी और साथ ही प्रियम्बल भी। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का एक छोटा ही रूप है, तो अगर आप प्रियम्बल भी पढ़ लेते हैं तो आप उसको भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है क्यों है? राज्य के प्रमुख लोगों द्वारा चुने जाते हैं। क्या है? द हेड ऑफ द स्टेट, जो हेड होते हैं स्टेट के, वो क्या है? इलेक्टेड बाय द पीपल, लोगों के द्वारा क्या है? वो चुने जाते हैं। तो ये क्या है आपका? इसीलिए क्या है? वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारे संविधान की प्रस्तावना क्या है हमारे संविधान की? कंटेन्स द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने अभी बताया आप लोगों को कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है? एक भावना शामिल है, या फिर एक स्पिरिट शामिल है, या एक कह सकते हैं कि एक छोटा एक हिस्सा है पूरा, जिसमें आप पूरी संविधान को पूरा समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके 10 क्वेश्चन की सीरीज होती है। यहाँ पर आपको जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग के एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको सभी यहाँ पर बता देती हूँ। तो आप लोग इसको लास्ट तक देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आपको टाइमली अपडेट मिल सके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, which is very grateful to connect with you. Thank you.